इसके बाद उसमें सैलरी कितना मिलता है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को कितना सैलरी मिलता है, पूरा मिलता है या कम मिलता है, कितना मिलता है। उस जो हमारा व्यूअर्स है वो मेनली स्टूडेंट है जो रेलवे का तैयारी करता है। जैसे हम भी स्टूडेंट थे तो मेरा जो हम तैयारी करते थे तो मेरा यही रहता था कि जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं उसके बाद जॉब लगने के बाद मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होगा, तो उस पर हमको बहुत जानने का इच्छा था। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। ये तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आज ये फर्स्ट ब्लॉग मैं ट्राई कर रहा हूँ और ब्लॉग इंट्रोड्यूस करने का जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं उसमें अपना लाइफ स्टाइल दिख रहा हूँ, तो उसमें इसको कन्वर्ट करने का सोच रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ये हम लोगों का ट्रेनिंग होता है, ग्रुप डी का जो स्पेशली ट्रेनिंग होता है वो कितने दिनों का होता है, हम लोगों के ज्वाइनिंग के कितने दिन के बाद स्टार्ट होता है या ज्वाइनिंग के साथ ही होता है, उस पीरियड में कितना हम लोगों का सैलरी मिलता है, पूरा सैलरी मिलता है या नहीं मिलता है तो कितना मिलता है, तो उस पर बात करेंगे। इसके बाद जो है ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, मतलब डिवीज़न में होता है या जोन में होता है, कहाँ होता है, उसके लिए हॉस्टल प्रोवाइड किया करता है रेलवे की नहीं करता है, उसमें खर्च अपना करना पड़ता है, या सब कुछ इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो और ब्लॉग दोनों में। मिलते हैं आगे। तो अभी मैं जस्ट यहाँ ड्यूटी से आ ही रहा हूँ, अभी कपड़ा भी नहीं चेंज किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम खुला ही है। और ये अभी हम आए हैं ड्यूटी से, दिखाते हैं आपको कि क्या है कैसा है अभी का नज़ारा हमारे रूम का। तो ये अभी बाहर का नज़ारा है और ये रहा मेरा बालकनी, ये रहा गेट जो लॉक हो जाएगा क्योंकि हमको अभी फ्रेश होना है तो कोई आए ना इसलिए। और अभी हम रूम दिखलाते हैं, तो रूम में ताला खोलना होगा और इधर का नज़ारा खुला है, बस ऐसा कुछ है। यहाँ पे अभी स्नान करना है, फ्रेश होना है, तो रूम में अभी चलते हैं। रूम देख के आपको लगेगा कि क्या पता नहीं कैसा लगेगा। तो ये देखिए रूम क्या हालत बन रखा है। सुबह में लेट से उठ पाते हैं क्योंकि सोते ही लेट से हैं, तो इसीलिए अभी ये हालत बन चुका है रूम का। देखिए आप, ये रूम का भी जो हालत है वो एकदम से ख़राब है। सुबह में उठने के बाद टाइम कम रहता है, हम मेरे पास लेट से ही उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 7:30 बजे से हम लोगों का वहाँ अपीयर होना पड़ता है, जो हमारा टूल बॉक्स है वहाँ पे। तो इसीलिए थोड़ा इसको फ्रेश करना है, इसके बाद स्नान करना है। और अभी एक पार्सल आने वाला है, उसमें दिखलाऊंगा कि क्या कुछ है उसमें और ये क्यों है उसमें, उस पर भी बात करूंगा। साथ में जो ये ट्रेनिंग का है उसका भी बात करूंगा। पहले फ्रेश हो जाते हैं फिर। तो दोस्तों अभी हम कर लेते हैं बेड को ठीक, ताकि फ्रेश होकर आने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर सकेंगे और वीडियो बना सकेंगे या फिर कुछ भी नाश्ता कर सकेंगे। हाँ तो दोस्तों रूम अभी फ्रेश हो चुका है, देख सकते हैं आप कि अब देखने वाला अब रूम देखने लायक है। जिससे हम अभी आए थे तो कुछ भी ठीक नहीं था। और अभी एक पार्सल आया है, ये देखिए ये, और इसमें मैं क्या मंगाया हूँ, क्यों मंगाया हूँ, उसको आज इस पर बात करेंगे। तो ये एक
बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है। तो मिलते हैं, पहले फ्रेश होके इसके बाद बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ और अभी एक प्रॉब्लम आ गया। सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करना था कि जो भी ट्रेनिंग के बारे में, ग्रुप डी का ट्रेनिंग है, लेकिन अभी एक कुछ के कारण मैं बाद में बात करूँगा। अभी देख रहे हैं आप, फैन जो है, गर्मी लग रही है, फैन हमको ऑफ़ करना पड़ा क्योंकि आवाज़ सही से आ सके, इसलिए फ़ैन ऑफ़ करना पड़ा। और ये जो है, इसमें जो अभी ये आया है, इसमें मैक है। तो मैं सबसे पहले इसको खोलूँगा और इसको इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे, और फिर वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यही कि ट्रेनिंग पीरियड कितना दिन का होता है, जो सभी इस पे हमको बात करना है। आप लोगों को जानकर थोड़ा अच्छा लगेगा और फिर तैयारी में और मज़ा आएगा। तो अभी हमें ये देख रहे हैं, थोड़ा नाश्ता है, रेडीमेड ही है, क्योंकि सिंगल रहकर आप नाश्ता बना नहीं सकते हैं। तो ये खाना है, नाश्ता करना है, पानी पीना है, इसको इंट्रोड्यूस वहाँ करना है और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों, अभी नाश्ता हो गया, अब देखिए। और अभी नाश्ता थोड़ा ही हल्का किए, क्योंकि जो है सो खाना बनेगा ही और कुछ था भी नहीं, तो जो था वो उसी में थोड़ा नाश्ता कर लिए। अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं और इसमें देखते हैं फिर कैसा माइक मिला है, और फिर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी इसका प्राइस अगर देख सकते हैं तो ये रहा प्राइस इसका। ये रहा हमारा बोया MM1 मैक, जो मैं क्यों मंगाया हूँ उसके विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो मैं मैक मंगाया हूँ वो, 1 मिनट फ़ैन बंद कर लेते हैं ताकि आवाज़ ठीक से आए। तो ये जो मैं मैक मंगाया हूँ, वो क्यों मंगाया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आप लोगों से। जो हमारा व्यूअर्स है वो मेनली स्टूडेंट है जो रेलवे का तैयारी करता है। जैसे हम भी स्टूडेंट थे, तो जो हम तैयारी करते थे, तो मेरा यही रहता था कि जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं उसके बाद जॉब लगने के बाद मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होगा, तो उस पर हमको बहुत जानने का इच्छा था। तो हम भी उसको यूट्यूब पे सर्च करके बहुत देखने का कोशिश करते थे, लेकिन उसमें बहुत कम वीडियोस उपलब्ध था। मतलब जिसको नौकरी हो जाता था तो वो फिर इस सब के बारे में सोचना छोड़ देते थे। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए और आप लोगों को पता चल सके कि जब हम लोगों का आप लोगों का जॉब लग जाएगा तो आप लोगों का लाइफ स्टाइल कुछ किस हिसाब से रहेगा, वो कुछ आइडिया लगेगा। तो फिर आप लोगों को भी पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा और अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा। क्या कुछ करना पड़ता है कोई भी ग्रुप डी में आने के बाद,
कैसा काम रहता है, कैसा लाइफ स्टाइल रहता है, डेली रूटीन कैसा रहता है, इस पर मैं वीडियोस बनाने का कोशिश करूँगा। तो इसको मैं ब्लॉग की तरह, ब्लॉग और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो भी दोनों मैच करके वीडियो बनाऊंगा आगे। तो इसीलिए मैं ये मैक मंगवाया, ये जो दिखाया अभी आपको। और अभी कुछ सामान है जो अभी ऑर्डर किए हैं, तो वो भी आने वाला है। आने के बाद फिर आपको एक बार दिखला देंगे कि क्या कुछ आया है, और उसके बाद वीडियो बनाना रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। तो इसका प्राइस आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और रिवील मैं मतलब यूट्यूब पे या पॉलिसी है शायद कि प्राइस मैं मुंह से नहीं बोल सकता हूँ, तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं इसका प्राइस कितना है, अगर नहीं देख पाए तो, और देखना चाहते हैं तो फिर हम इसको इंट्रोड्यूस अभी करते हैं और सेट करके फिर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं अभी सब कुछ ठीक कर दिया, बात करते हैं हम लोग कि ट्रेनिंग जो होता है ग्रुप डी में वो कितने दिनों का होता है। सब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो एक एक करके मैं लेता हूँ और उसी का आंसर देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लेते हैं कि ट्रेनिंग कब होता है। तो जो ट्रेनिंग होता है हम लोगों का, वो जैसे ग्रुप डी में तो पहले तो डिफरेंट पोस्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप इंजीनियरिंग में आते हैं तो ट्रैकमैन बनते हैं, ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है ज़्यादातर। इसके बाद पॉइंट्समैन, इसके बाद फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम में। तो सबका ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग होता है। जो पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है उसके लिए आपको ज्वाइनिंग के साथ ही ट्रेनिंग पीरियड में आप चले जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि पॉइंट्समैन का काम बिना ट्रेनिंग का संभव नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन के पोस्ट पे आते हैं तो पहले ज्वाइनिंग के साथ ही काम के पर डाल दिया जाता है, जिसमें सीनियर के अंडर में हम लोग को काम करना होता है और उसी के हिसाब से चलना होता है। और कुछ नॉलेज होने के बाद 2-3 महीना के बाद जो है सो लिस्ट आता है आपका, अगर नाम है उसमें तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ रहता है। मतलब पॉइंट्समैन का सिर्फ जो है सो ज्वाइनिंग के साथ ही ट्रेनिंग होता है। और ज़्यादातर ग्रुप डी को या फिर सिग्नल SNT का जो भी सिग्नल में आपको डिपार्टमेंट में मिलता है, या इंजीनियरिंग में ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है, ज़्यादातर पोस्ट ट्रैकमैन का ही होता है। तो ट्रैकमैन अगर मिलता है तो आपको पहले आना होगा, इसमें काम करना होगा, और फिर जो है सो आपका नाम आएगा 2-3 महीना के बाद, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है। तो ट्रेनिंग डिफरेंट पोस्ट का अलग अलग दिन का होता है। जैसे ग्रुप डी में चूँकि ज़्यादा दिन का ट्रेनिंग नहीं होता, जैसे हम लोगों का ट्रेनिंग है तो ट्रैकमैन का ट्रेनिंग 20 से 21 दिन का या 22 दिन का होता है। और जैसे पॉइंट्समैन है तो उन लोगों का ट्रेनिंग 40 से 45 दिन का होता है। फिर SNT का 26 से 28 दिन। तो ऐसा कुछ रहता है सबका। जो जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है। और तो बस। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ पे होता है। तो ट्रेनिंग के लिए अलग अलग मतलब पोस्ट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जैसे हम लोग हैं तो एक होता है डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर जो डिवीज़न में होता है, और एक होता है जोनल ट्रेनिंग सेंटर तो जो जोन में होता है, हर जोन में। तो एक तो होता है जोन, जो तो आप लोग जानते हैं कि कुछ जोन से आप फॉर्म डाले हैं। तो जैसे हम गुवाहाटी जोन से फॉर्म डाले थे, तो गुवाहाटी जोन हुआ वो। जोन के अंदर आता है डिवीज़न जैसे गुवाहाटी जोन में 5 डिवीज़न है, तो सबका अपना अपना ट्रेनिंग सेंटर होगा, तो वही ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेजा जाएगा। तो जो हम लोगों को जो भेजा गया था, तो वो भेजा गया था DTC में, मतलब डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग के लिए। और पॉइंट्समैन का जो ट्रेनिंग होता है वो जोनल ट्रेनिंग सेंटर अलीपुरद्वार जो हम लोगों का है वहाँ भेजा गया था। तो आपका पोस्ट के हिसाब से आपका जो है सो ट्रेनिंग सेंटर डिसाइड होगा और वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। चौथा क्वेश्चन लेते हैं कि जो वहाँ पे जाने के बाद
हम लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, खाना के लिए वहाँ पे मिलता है या फिर अब खुद का खर्च करना होता है, तो इस पे बात करते हैं। तो हॉस्टल वहाँ जाने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में आपको रहना होगा, क्योंकि आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे हैं, वहाँ से डिविजनल ट्रेनिंग तो हम डेली नहीं जा सकते हैं ना, तो वहाँ पे आपको हॉस्टल का व्यवस्था रहेगा, उसमें कोई चार्ज वोर्ज नहीं रहेगा। रेलवे प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग में आने जितने भी आता है आदमी, उसके लिए अलग से हॉस्टल बना है, तो हॉस्टल में आपको रहने का पूरी व्यवस्था मिल जाएगा। और फिर जो भी खर्च होगा खाने पीने का, वो खुद से करना होगा। कैंटीन रहता है वहाँ पे, कैंटीन में लेकिन पैसा देकर ही खाना होता है, फ्री में रेलवे नहीं खिलाती है। बस ये हुआ। इसके बाद उसमें सैलरी कितना मिलता है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को कितना सैलरी मिलता है, पूरा मिलता है या कम मिलता है, कितना मिलता है, उसके पे बात करते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान जो हम लोग का जो जॉब के दौरान जो हम लोग काम करते रहे, तो उतना जितना भी सैलरी आता है उतना तो मिलता ही है। जैसे हम 3 महीना जॉब किए, इसके बाद काम किए, फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, तो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो उसमें जितना पर मंथ सैलरी मेरा बनता था उतना तो बनेगा ही, साथ में टीए हम लोगों का बनता है, फुल टीए। मतलब 21 दिन का जो ट्रेनिंग होता है हम लोगों का, तो 21 दिन के ट्रेनिंग में एक दिन का फुल टीए हम लोगों को 500 रुपया बनता है, 500। तो 21 दिन में 10,500 रुपया। मतलब आप ट्रेनिंग कीजिएगा तो 21 दिन का आपको टीए मिलेगा। जो आप वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ आपको खाने पीने का या फिर जाने आने का, वहाँ रहने का तो खर्च होगा ही। हॉस्टल प्रोवाइड कर देती है रेलवे, लेकिन रहने का तो खर्च होगा ना, तो उसके हिसाब से रेलवे टीए देती है 500 रुपया पर डे के हिसाब से। तो आपको 10,500 रुपया, जैसे हम लोगों का 10,500 रुपया टीए बन जाता है। मतलब नेक्स्ट मंथ में 1-2 मंथ में जो है ये 10,500 रुपया आपको मिल जाएगा आपके सैलरी के साथ। हाँ, वो हो गया ये। और अगर आप पॉइंट्समैन में जाते हैं, मतलब आपको पॉइंट्समैन मिलता है, तो उस सबका ट्रेनिंग 40 से 45 दिन का होता है। तो आप ट्रेनिंग पीरियड में काम तो करना नहीं होता है, वहाँ पे जाके जो भी थ्योरी होता है, फिर कुछ प्रैक्टिकल होता है, दिखलाया जाता है कि कैसे काम करना है। तो वो काम वो करना है, और उसके साथ ही आपको अगर पॉइंट्समैन है तो आपको 20 से 22,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है उस मंथ में। तो बस यही हुआ सैलरी। और इसके बाद हम लोग, और अगला क्वेश्चन आता है कि अपना एक्सपीरियंस बतलाइए कि ट्रेनिंग में क्या कुछ रहा। तो हम लोग को अगर पूछिएगा कि हमसे अगर पर्सनली पूछिएगा कि आपका ट्रेनिंग में क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो हम जो है सो क्या बोलेंगे। अभी मैं ट्रैकमैन की पोस्ट पे हूँ, तो हम लोगों का काम थोड़ा हार्ड रहता है। तो उस हिसाब से जो, और मेरा रूम मतलब जहाँ स्टेशन है वहाँ से जो डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर है हमारे डिवीज़न में, तो उसके लिए डेली ट्रेन थी। मतलब डेली ट्रेन है सुबह में जाने के लिए भी और आने के लिए भी। तो हम लोगों का कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, वहाँ रहना हमको नहीं पड़ा। डेली जाना डेली आना, तो लगभग कितना 30 से 40 किलोमीटर है। तो पैसा तो लगना नहीं है, जाना है ट्रेन से और फिर आना है। तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, और बाकी काम भी नहीं करना पड़ा इस दौरान। तो चूँकि हम लोगों का काम थोड़ा हार्ड होता है, तो उस हिसाब से मेरे लिए अच्छा लगा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे थ्योरी लिखवाया गया, और उसको लिखना और कुछ जो है सो बतलाया, उसको समझाना, यही सब चला। मतलब जैसे लग रहा था कि आप फिर से क्लास में आ गए, तो क्लास जैसे माहौल हो गया था, फिर से क्लासरूम का अनुभव हो रहा है। तो बस यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। और 2 महीना के बाद जो आपको 10,500 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा, तो थोड़ा और खुशी मिल जाएगा उस हिसाब से। बस मेरा एक्सपीरियंस यही रहा। और क्या क्वेश्चन मेरे माइंड में तो जितना था वो मैं आपसे शेयर कर दिया। अगर आप इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो है सो
हमारे दोस्त क्या कमेंट करते हैं बहुत कुछ, तो उसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में नहीं हो पाता है। तो आप हमको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूज़र आईडी डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, जब भी हमको टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा जो भी क्वेश्चन हो। तो बस इतना ही कुछ हम बतलाना था आपको, और इसके बारे में शेयर करना था, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ये क्वेश्चन किए थे कि आप अपना जो है सो ट्रेनिंग पीरियड का एक्सपीरियंस बतलाइए। तो मैं सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, तो बना के आपके साथ शेयर किया। और कैसा लगा वीडियो, ब्लॉग भी कुछ इंट्रोड्यूस किया हूँ, तो इसमें आप आपका जो फीडबैक है उसका इंतज़ार रहेगा। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ब्लॉग का जो मैं सोचा हूँ उसके लिए जो सामान मंगा रहा हूँ, उसके लिए जो मतलब जो काम करेंगे हम लोग, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाना चाहूँगा। तो ब्लॉग का जो मैं सोच कर रखा हूँ, तो उस पर आपका क्या ठीक रहेगा कि नहीं, उस पर आपका क्या विचार है वो भी कमेंट करके लिखिएगा। तो उसके बारे में भी हम सोचेंगे। तो फिर यही कुछ आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो यही कुछ बतलाना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये आपको आई थिंक कुछ हेल्प करेंगे, हेल्प होगा। और बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।